नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो अपनी रैपिड सीरीज है इस पे अपन पूरा सिलेबस कवर करेंगे और तैयारी जीत के साथ अपन शुरुआत करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि बहुत ही स्कोरिंग और इजी सब्जेक्ट है। इसके अपन सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और सारे आपसे होने चाहिए। तो आज की जो अपनी क्लास है वो एकदम बेसिक क्लास है। इस बेसिक क्लास में अपन ये जानेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं, उसकी डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, कौन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होती हैं, कौन कौन सी नॉन लीनियर होती हैं, पीडी क्या होती है। तो ये सब बेसिक चीज़। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलने का क्या मतलब होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, ऑल काइंड ऑफ बेसिक टर्मिनोलॉजी विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। सो इन अपकमिंग क्लासेज यू विल गेट आइडिया द टर्म, जो भी टर्म है आपको पता लग जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, इसका क्या मीनिंग है। तो ये पूरे एंटायर सिलेबस में अपन जो जो चीज़ें काम आएगी वो अपन कवर करेंगे। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होता है तो आप @exponential मैथमेटिक्स पे पूछ सकते हैं। और सिलेबस देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि बहुत इजी सिलेबस है। आपके सिलेबस में स्टार्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, y डैश इक्वल टू fx y का क्या मतलब है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये बर्नौली इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सोनल ट्रेजेक्ट्री। ये वाला पूरा पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को इजीली मिलेंगे इस वाले पार्ट से। और ये कॉची ऑर्डर इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो अपन 1 बाय 1 करेंगे और इसके जो असाइनमेंट होंगे वो सारे के सारे आपको एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे मिलेंगे और इसकी जो पीपीटी है वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में वो मिल जाएगी आपको। तो सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब इक्वेशन तो अपन ने पढ़ा है, जैसे y इक्वल्स टू mx प्लस ये एक लाइन का इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन होती है। बट डिफरेंशियल इक्वेशन तो नाम से स्पष्ट है कि डिफरेंशियल आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डेरिवेटिव का चक्कर तो पड़ेगा। अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, इक्वेशन में क्या सिस्टम होता है। तो इसकी डेफिनेशन बोलती है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में इसने यहाँ पे ये नहीं बोला कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसने जस्ट टर्म बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज दैट आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो अपन बोलते हैं कि ये जो अक्स है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y है वो कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंड कर रहा है x पे। कोई फंक्शन z इक्वल्स टू एफ एक्स वाई है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x और y दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और z कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, बोथ ऑफ x एंड y। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों आ रहे हैं इसमें, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएबल ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। हो सकता है एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है उनके पास जो डिफरेंशिएबल आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो डेरिवेटिव आ रहा है वो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो उस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव अपन बोलते हैं ना, जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, डी क्यू वाई बाई डी एक्स की पावर एन है, डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन, ये सब क्या है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। सिंपल डेरिवेटिव बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का है, तो ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। और कोई इक्वेशन जिसमें साथ में क्या आ रहा हो, जिसमें वो पूरा पूरा इस टाइप की इक्वेशन हो, एफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश वाई एन, इस टाइप से इन सबको क्या कर रही हो, वो कंटेन कर रही हो, तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स है। तो इस टाइप की जो भी इक्वेशन होती है उसको अपन बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आ रहे हैं तो इसलिए ये बन जाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर मान लो अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन होते, जैसे z इक्वल टू एफ एक्स वाई होता, तो इसमें अपन पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन करते, उस टाइप की इक्वेशन अपन क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो अपनी कैसी होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डेरिवेटिव किसका आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसी से ही अपन लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी डिफाइन करेंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की। जैसे अब काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलने का मतलब ये है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ सिंगल है, y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक x ही कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y का जो डेरिवेटिव आएगा वो dy बाई डी एक्स आएगा, वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आएगा, एंड सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। गॉट इट। अब बात करते हैं जैसे dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस कमी हो, ये सारी की सारी कैसी हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है।
ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये कैसे है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ पे क्या है, अपन ऐसे बोल सकते हैं कि y इज डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो x है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऑल आर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब वो सब अपन आगे बात करेंगे, होमोजीनियस कौन सी है, नॉन होमोजीनियस कौन सी है, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डिग्री कितनी है, वो सब डेफिनेशन से बात करेंगे। बट ये सारी की सारी कैसी हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज दे कंटेन लीनियरली डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, जो कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन कर रही है। दैट्स वाई दीज आर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। गॉट इट। अब आगे बात करते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर। अभी तक तो अपन ने क्या करा, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके दो पार्ट बनाए, ओडी और पीडी। अब अपन ओडी के बता देंगे कि ओडी कैसी है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलने का मतलब ये होता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये बात अगर आपको समझ आ गई तो आप लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव, कीप इन माइंड ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही है, एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव अकर, ऑल इट्स डेरिवेटिव, किसके डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल की, इन फर्स्ट डिग्री ओनली, इन फर्स्ट डिग्री ओनली, एंड नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, किन्हीं भी दो डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, और डेरिवेटिव अकर इज कॉल्ड ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मीन्स आपके पास ना ही तो वाई स्क्वायर आना चाहिए, ना ही वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स आना चाहिए, और ना ही डी वाई बाई डी एक्स का ऐसे होल स्क्वायर आना चाहिए। सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अपन ऐसे बोला ना कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज विच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव अकर इन फर्स्ट डिग्री ओनली, मतलब डेरिवेटिव भी फर्स्ट डिग्री के ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा डिग्री के होंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे नहीं होगी, लीनियर नहीं होगी। उनका डिग्री भी क्या होनी चाहिए, सिंपल, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव की डिग्री अगर मोर देन 1 है तो उस केस में वो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर बन जाएगी, लीनियर नहीं बनेगी। तो फर्स्ट डिग्री आनी चाहिए, इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलने का मतलब है इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर, जो लीनियर नहीं है वो कैसी बन जाएगी, नॉन लीनियर बन जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि लीनियर कौन सी हो रही है और नॉन लीनियर कौन सी हो रही है। बस बात यही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव सारे कैसे आने चाहिए, फर्स्ट डिग्री, यानी कि पावर सबकी 1 होनी चाहिए। अगर मोर देन 1 आ गई तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं बनेगी। और ना ही y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऐसा आना चाहिए। आगे अपन एक चीज़ और देखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रांसडेंटल फंक्शन भी नहीं होना चाहिए। सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। गॉट इट। नॉन लीनियर जो लीनियर नहीं है, जैसे y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स, ये कैसी है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई आ गया। ये कैसी है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x वाई इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। और आगे वाले बोलते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये देखो वाई स्क्वायर आ गया, तो ये वाली कैसी है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये कैसी है, इस वाले में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वाली कैसे बन जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। द इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर इज कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ठीक है, अब जैसे अपन आगे बात करें, इसमें अपन ने सिर्फ इतना ही बोला कि डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y, इट्स डेरिवेटिव यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट y डी वाई बाई डी एक्स से डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर, इन सब की पावर कैसे आनी चाहिए, एक ही आनी चाहिए, फर्स्ट डिग्री ओनली होनी चाहिए, और प्रोडक्ट भी नहीं आना चाहिए। तो उनको अपन को बोलेंगे लीनियर। और इसके अलावा जो भी कंडीशन होती है वो सारी कैसे बन जाती है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि अपन जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर और नॉन लीनियर होने की बात करते हैं तो हमेशा अपन डिपेंडेंट वेरिएबल से डिसाइड करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको डिपेंडेंट वेरिएबल से ही डिसाइड करना है कि इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपन नहीं देखेंगे क्योंकि अपना काम लीनियरिटी डिफाइन करना है, और लीनियरिटी हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल से डिफाइन होगी। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है, या फिर अपन रट लेते हैं आगे बढ़ जाते हैं, कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ओर ध्यान नहीं रखते। तो इंपॉर्टेंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये डेफिनेशन, इसको ध्यान रखने के साथ साथ ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब आगे जैसे इफ एन इक्वेशन कंटेन ट्रांसीडेंटल फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल देन सच इक्वेशन इज नॉन लीनियर। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में
जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो उसमें साइन y आ रहा है, कोस y आ रहा है, e की पावर y आ रहा है, कोस y आ रहा है। ये सब कैसे हैं? ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। और ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते ही ये सब कैसे बन जाएगी? नॉन लीनियर। क्यों? क्योंकि अपन साइन y का एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें y की पावर आएगी, कोस y का एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें y की पावर आएगी, e की पावर y का करेंगे तो इसमें भी y की पावर आएगी, और log y का करेंगे तो उसमें भी y की पावर बनेगी। तो क्योंकि तो अपन ने बोला था ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको कैसा होना चाहिए? फर्स्ट डिग्री का ही होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री ओनली। और अगर ये सारे ट्रांसीडेंटल फंक्शन आ जाएंगे साइन वाई कोस वाई तो पावर ज़्यादा हो जाएगी, तो वो लीनियरिटी की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएगी, इसलिए इक्वेशन कैसे बन जाएगी? नॉन लीनियर। बट ऐसा नहीं है कि साइन एक्स कोस एक्स आ जाएगा तब भी नहीं, तब हो जाएगी। ये बात कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल, तभी बोला ना कि लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल से ही डिसाइड होगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि अपन लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी की बात करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे अपना फोकस रहना चाहिए। तो ये सारे आ जाएंगे, वाई अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इक्वेशन नॉन लीनियर बन जाएगी। ठीक है। अब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल कब कहलाती है? ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू देन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे मान लो z इक्वल्स टू एफ एक्स वाई टाइप का है, तो यहाँ पे x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो z के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है, y के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है, दोनों को इक्वेशन कंटेन कर रही है, तो सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। y2 डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई, देखो इसमें दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन आ गए ना, पार्शियल डेरिवेटिव ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो ये कैसी है? पीडी है। इसमें सेकंड ऑर्डर के दोनों डेरिवेटिव आ गए। अब देखो यहाँ पे x और t के रिस्पेक्ट में आ रहा है, यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और t दोनों कैसे हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y t का भी फंक्शन है और y x का भी फंक्शन है, इसलिए दोनों के डेरिवेटिव कंटेन हो रहे हैं। तो सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ सभी डेफिनेशंस का, ताकि आपको रिकॉल भी हो जाए, कंफ्यूजन भी नहीं रहे कि किस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन क्या बोल रहे हैं, किसका क्या मतलब है। सो आई होप कि आपको लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी की बातें समझ आई होगी। अब अपन ऑर्डर और डिग्री की बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही बेसिक चीज़ें सारी की सारी, कि द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा है हाईएस्ट इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने ऑर्डर का मैक्सिमम होना चाहिए, जैसे मान लो डी की पावर 5y बाई डी एक्स 5 ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जैसे ये बोलता है कि x इंटू 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 1 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखो अब ये लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी की बात नहीं हो, देखो यहाँ पे y और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, पता है, बट इसमें ऑर्डर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो कोई पूछे कैसी इक्वेशन है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, देखो किसी भी इक्वेशन में इक्वल टू जीरो था तो अपन उसको होमोजीनियस बोलते हैं, इक्वल टू नॉन जीरो था उसको अपन नॉन होमोजीनियस। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि नॉन लीनियर भी है नॉन होमोजीनियस भी है, ऑर्डर कितना है? 2 है इसका। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? नॉन लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 है, नॉन लीनियर भी है, नॉन होमोजीनियस भी है। तो ये बात आप समझ में आ रहे हैं कि इसका ऑर्डर 2 कैसे है, इसका ऑर्डर क्योंकि इसमें पावर 1 है, और ये नॉन लीनियर क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, जबकि अपन ने लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी के लिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1 होना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट आपस में नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब अपन बात करते हैं डिग्री। तो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन बोलने का क्या मतलब है? द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है उसकी कितनी पावर है, उसकी कितनी डिग्री है, प्रेजेंट इन द इक्वेशन आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स एंड फंक्शंस एज फार एज द डेरिवेटिव आर कंसर्न्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि आपको डिग्री डिसाइड करनी है, तो डिग्री डिसाइड करने के लिए आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने देखा कि हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, डी टू क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आ रहा है। अब आप देखो इसकी कितनी डिग्री, इसकी कितनी पावर है, सपोज इसकी पावर 3 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जितनी भी पावर होगी ना वही उसकी क्या बन जाएगी? डिग्री बन जाएगी। तो अपने बोलेंगे 3 ऑर्डर। अगर कहीं ऐसा लिखा होता डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 5, इसी इक्वेशन में 7 मिनट टर्म भी होती, तब अपन बोलते हैं इसका ऑर्डर तो 3 है और डिग्री भी 3 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसकी पावर अपन देखेंगे, बट साथ में क्या भी लिखा है? साथ में भी लिखा है कि द आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम द रेडिकल एंड फंक्शन एज फार एज द डेरिवेटिव आर कंसर्न। जो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स है इसकी पावर से 3/2 है, तो ये रेडिकल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फंक्शंस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन ऐसा बोल देंगे कि जो रेशनलाइज कर लो या कंप्लीट अपन एल्जेब्राइक बनाएंगे उसके बाद ही अपन डिसाइड करेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो सपोज दैट आगे एग्जांपल से पता चलेगा कि किसी इक्वेशन में
d2y/dx² आ रहा है और उसकी पावर 1/2 आ रही है या पावर 3/2 आ रही है, तो अपन ऐसा नहीं बोलेंगे इसकी पावर डिग्री, क्योंकि डिग्री और ऑर्डर हमेशा कैसा रहेगा, ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं नेचुरल नंबर रहेगा, नेचुरल नंबर ही होगा। तो अभी ये रेशनलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ये अपन डिसाइड करेंगे। बट रेशनलाइज करने के लिए अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं देखेंगे, अपन डिपेंडेंट वेरिएबल को देखेंगे और उसके डेरिवेटिव को देखेंगे। डेरिवेटिव की पावर को ही अपन को रेशनलाइज करना है, तभी अपन क्या बता पाएंगे उसकी डिग्री। तो डिग्री डिसाइड करने के लिए अपन को सबसे पहले ऑर्डर पता होना चाहिए, और ऑर्डर के लिए अपन को उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना पड़ेगा, और इनके बाद ही अपन क्या डिसाइड करेंगे डिग्री। जैसे सपोज दैट ये वाला एग्जांपल है x dy/dx² प्लस y dy/dx माइनस का 3y इक्वल्स टू 0। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो तो कितना है 1 है, और इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 2, तो डिग्री होगी 2। इस वाले को देखो, अब आप बोलोगे कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 1 है, ठीक है, और इसकी पावर 1 कर दो, बट अपन ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि अपन ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अपन को पूरा रेशनलाइज करना पड़ेगा पहले। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका ऑर्डर तो 2 है और डिग्री बोलोगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, तो आप बोलोगे डिग्री 1 है, तो नहीं, ऐसा नहीं। पहले इसको रेशनलाइज करो, ये पावर क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे, d2y/dx² इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। तो अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर, तो अपन ऐसा बन जाएगा ये d2y/dx² का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर, यहाँ पे 3/2 थी तो यहाँ पे आप 3/2 कर दो या 3 कर दो, ठीक है। आपने पूरी दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब ये वाली इक्वेशन बन के आ गई, तो यहाँ से आप ऑर्डर और डिग्री डिसाइड करोगे, तो यहाँ से आप बोलोगे कि इसका ऑर्डर भी 2 है और इसकी डिग्री भी 2 है। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जितनी पावर आ रही है वही डिग्री होगी। बट इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स, जो रेशनल्स पावर है उनसे होनी चाहिए, और एज फार एज द फंक्शंस डेरिवेटिव, जो भी डेरिवेटिव आ रहा है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, रेशनल नहीं होनी चाहिए। उसको आप नेचुरल बनाएंगे या रेशनलाइज करेंगे, उसके बाद ही आप क्या डिसाइड करोगे डिग्री। ऑर्डर के लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ऑर्डर यहाँ पे भी 2 था, ऑर्डर यहाँ पे भी 2 है, बट डिग्री चेंज हो गई, यहाँ पे डिग्री 1 आ रही थी, यहाँ पे डिग्री 2 आ गई, क्योंकि यहाँ पे पावर रेशनल थी, अपने रेशनलाइज करा और बता दिया कि डिग्री 2 है। तो इस टाइप से आप डिग्री डिसाइड करेंगे, भले कैसा भी क्वेश्चन हो, इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर आप द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट रिक्वायर वेरिएबल x, t एटसेट्रा टू बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, आपको इनको फ्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो डेरिवेटिव या डिपेंडेंट वेरिएबल है उसी को बनाना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपको रेडिकल्स करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर, पार्शियल और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होगी। और ऐसा क्वेश्चन 2019-20 में एक बार 2 बार पूछ लिया कि डिग्री ऑर्डर बताओ, बाकी लीनियर नॉन लीनियर का नहीं पूछता कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप आगे जब पढ़ो तो आपको ऐसा लगे नहीं कि हाँ अरे ये किस टाइप की इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि हर इक्वेशन के अलग अलग मेथड्स हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है, इसमें आगे अगर आप एमएससी के बाद में जाओगे तो हाइपर ज्योमेट्रिक, गॉस ज्योमेट्रिक, जो लेजेंडरी पॉलिनोमियल ये सब पढ़ते हो, तो वहाँ पे भी अपन डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ते हैं, और डिफरेंट टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन डिफरेंट मेथड से सोल्व करते हैं। तो इसलिए इनकी बेसिक प्रॉपर्टी तो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का बिहेवियर कैसा है, ताकि उसके अकॉर्डिंग अपन प्रॉपर मेथड लगा पाए। अब आगे जैसे मान लो ये लिख रखा है y इक्वल्स टू x dy/dx प्लस k 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अगर आपको इसकी ऑर्डर और डिग्री बताना हो, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर अगर मैं बोलूँ तो आप ऑर्डर देखते बोलो कि इसका ऑर्डर तो 1 है, ऑर्डर 1 है, पर अभी डिग्री डिसाइड नहीं हुई। डिग्री डिसाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, y माइनस एक्स dy/dx का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू k इंटू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप बता सकते हो कि अपन रेशनलाइज कर दिया, तो इसका ऑर्डर तो क्या है 1 है, और इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी होगी 2 होगी, ठीक है, क्योंकि अपन ने रेशनलाइज कर लिया। वैसे यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पे भी डिग्री 2 आ रही है, पर ये वाला करेक्ट नहीं, क्योंकि इस पावर ये रेशनलाइज होना चाहिए, पावर हटनी चाहिए, उसके बाद ये अपन डिसाइड करेंगे। जैसे सपोज दैट आगे वाला है कि k d2y/dx इक्वल्स टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 से अपने पीछे देखा था, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो 2 है, पर अगर आपको पूछे कि डिग्री कितनी है, तो डिग्री भी इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तभी ये पावर रेशनलाइज हटेगी, और जैसे स्क्वायर करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, और इसकी ऑर्डर और डिग्री दोनों क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ऐसा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसकी ऑर्डर और डिग्री अपन इसी प्रकार से डिसाइड करेंगे।
अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि अननोन फंक्शन होता है ना, उसको अपन को फाइंड आउट करना होता है। एक चीज़ अपन और भी जानते हैं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जैसे सिंगुलर सॉल्यूशन है, चलो तो वो तो मैं फिर आपको आगे बता दूंगा। सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन अननोन फंक्शन और रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड इंटीग्रल और प्रीमेट। जैसे मान लो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आपको दे रखा है एफ एक्स वाई, तो अपन को एक फंक्शन y ऐसा फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। वी हैव टू फाइंड y सच दैट तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो अननोन फंक्शन y और रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या अपन एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करेंगे y और x के बीच जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। जहाँ पे डेरिवेटिव आ रहा है वहाँ पे डेरिवेटिव पुट कर दे, जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे y पुट कर दे और इक्वेशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। तो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और इसको अपन क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। कई बार अपन इसको कंप्लीट इंटीग्रल भी बोल देते हैं, कई बार अपन इसको क्या बोल देते हैं? प्रीमिटिव भी बोल देते हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है वो y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म की भी आए। ऐसा हो सकता है कि वो x एंड y में रिलेशन होए। एक्सप्लिसिट फंक्शन होना कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो y है डिपेंडेंट वेरिएबल वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें एक रिलेशन भी हो सकता है। एक्सप्लिसिट बोलने का मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि y को आप सेपरेट कर पाओ x की टर्म से। हो सकता है x और y में कोई इक्वेशन बन जाए, हो सकता है x एंड y में कोई रिलेशन आ जाए जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो वही उसका क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रेशन बन जाएगा, और उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रीमिटिव बोलेंगे। तो इतनी बात आप समझ लें कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलने का मतलब है, सपोज दैट आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोई एफ एक्स वाई टाइप की है। तो यहाँ पे आपको एक y ऐसा ढूंढना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। हो सकता है वो y x का सेपरेट फंक्शन हो सकता है उसमें x और y दोनों साथ आ रहे हो। तो आप डेरिवेटिव करके इस पर पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अपन बोल देंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है, इंटीग्रल है, और उसको प्रीमिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ रहे। और फंक्शन का एक्सप्लिसिट होना कोई जरूरी नहीं है। चलो आगे चलते हैं कि जैसे मान लो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 3y इक्वल टू जीरो है सोल्यूशन y इक्वल टू सी ई की पावर 3x। अब देखो ये क्या है? इसका सोल्यूशन है। अगर आप डी वाई बाई डी एक्स पुट करोगे तो क्या आएगा? यहाँ से निकालो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 3c की पावर 3x। तो ये बनेगा 3c की पावर 3x माइनस 3 y की जगह क्या पुट करोगे? c की पावर 3x इक्वल टू जीरो। तो सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका क्या बन जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप इक्वेशन को सोल्यूशन अपन क्या बोलते हैं कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अपन को एक रिलेशन मिल गया y और x के अंदर, तो इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, तो सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब अपन एक स्पेशल प्रकार का सोल्यूशन आता है जिसको अपन सिंगुलर सोल्यूशन बोलते हैं। आगे अभी मैं बताऊंगा आपको जनरल सोल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है। तो सिंगुलर सोल्यूशन होता है वो दोनों से डिफरेंट होता है और दोनों से अपन प्राप्त नहीं कर सकते। कि सोल्यूशन इन विच आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज नॉट प्रेजेंट। ये देखो सी है, इसको अपन आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। सिंगुलर सोल्यूशन आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि जब आप डीयूईटी के पीवाई के देखें तो उसमें सिंगुलर सोल्यूशन के एक दो क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं एज सिंपल की सोल्व कैसे करते हैं, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ओडी के लिए आपको डीयू के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करने बहुत जरूरी बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने के लिए आप डीयूटी के पीवाई की कर सकते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे डीयू के अच्छे कॉन्सेप्ट भी पूछे जा रहे हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट भी पूछे जा रहे हैं कि रोस्कन कैसे निकालता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालता है, और जो अपन रोस्कन की प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, कौशी आइडल क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। तो अगर आप ओडी के डीयू के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सोल्व कर लेते हो तो आपको सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा कि कैसे मेथड सोल्व करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा जो आपके मेंशन है, आपको एक्स्ट्रा भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके पीवाईक्यू से ही आपका काम हो जाएगा। बट अपन यहाँ से क्लासेस तो करेंगे ही करेंगे। सॉल्यूशन इन विच आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज नॉट प्रेजेंट एंड नॉट ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन बोलने का मतलब है कि उसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने जनरल सॉल्यूशन निकाला तो उसमें कोई जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है उसकी अगर आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते हो तो भी आप सिंगुलर सॉल्यूशन को नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। तो सिंगुलर सॉल्यूशन होता क्या भैया, इसको समझो। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है y इक्वल टू x dy बाई डी एक्स प्लस a इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो नहीं बता रहा, वो आप डी के पीवाईक्यू में देखोगे तो वहाँ पे आपको सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मेंशन नहीं है। बट अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे अपन सोल्व करके, तो अपने पास जनरल सॉल्यूशन निकल के आता है y इक्वल टू सी एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सी स्क्वायर। इसको अपन बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये कैसा है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। सपोज दैट मैंने c की वैल्यू 2 पुट कर दी, c इक्वल टू 3 पुट कर दिया, c इक्वल टू 4 पुट कर दिया, ये सारे कैसे बन जाएंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी कि आपने इस कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी है और यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट c कंटेन हो रहा है, तो ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया। और c की कुछ वैल्यू पुट कर दी तो अपन को क्या मिल गया? पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया। बट जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है ना, वो ना तो जनरल सॉल्यूशन का पार्ट होता है
और ना ही पर्टिकुलर वैल्यू रखने पे आता है। एंड आल्सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये भी है ना, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन ये भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और मैंने आपको बोला था ना कि सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन हो, कि उसको आप एक्स और वाई को अलग अलग सेपरेट कर पाएं, वो एक्स और वाई में एक रिलेशन भी हो सकता है। तो ये एक्स और वाई में एक रिलेशन है, तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बट ये ना तो जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि इस टाइप का सॉल्यूशन भी नहीं है, और ना ही ये सी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखने पे प्राप्त हो रहा है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन अपन क्या बोलते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसका मेथड है 2-3, वो आप मैं बता रहा हूँ कि डीयू की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा, जो कि एप्लीकेशन पे 1-2 दिन में सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, कोई पूछे सिंगुलर सॉल्यूशन, तो सिंगुलर सॉल्यूशन विच डज नॉट कंटेन आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड डज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन एज वेल एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस टाइप का सॉल्यूशन अपन क्या बोलते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो इतनी बात आती है कि सिंगुलर सॉल्यूशन अपने आप में एक अलग ही भंडा है, वो ना तो जनरल सॉल्यूशन से आता है और ना ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन से। ये जनरल सॉल्यूशन है, इसमें सी की पर्टिकुलर वैल्यू देने पे अपन को क्या मिल जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये बात आप समझ गए। अब देखो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का क्या मतलब हो गया, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोटक्स है, अगर आपने इसका इंटीग्रेशन करा तो आपको मिल गया वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी। और अगर आपने सी इक्वल टू 0 ले लिया, यानी कि पर्टिकुलर केस ले लिया वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स, जब ये वाला इसका सॉल्यूशन है तो वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स इसका सॉल्यूशन है। तो डी टू वाई, आप जैसे भाई वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स है, इसका डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो 1 साइन एक्स कोस एक्स यानी कि कोट एक्स बनेगा। तो ये वाला भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो सी होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और अपन सी के डिफरेंट वैल्यू पुट करके, जैसे मान लो वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस बी सी इसका सॉल्यूशन है, वाई इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स प्लस 2 भी है, प्लस 3 भी है, प्लस 4 भी है, इसलिए अपन इंटीग्रेशन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो अपन एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी को लेकर चल लेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन आप देखेंगे, वाई इक्वल टू साइन एक्स इसका सॉल्यूशन है, वाई इक्वल टू कॉस एक्स है, बट वाई इक्वल टू ए साइन एक्स इसका सॉल्यूशन है, और वाई इक्वल टू बी कॉस एक्स भी है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसका सॉल्यूशन है, वाई इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स भी इसका सॉल्यूशन है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये वाली ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं ना, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन बन जाता है। आगे पॉइंट आएगा, अपन पढ़ेंगे जब आगे अपन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। बट अभी आप ये ध्यान रख सकते हो कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, होमोजीनियस है। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं ना, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या हो जाता है, जो उसका सॉल्यूशन बन जाता है। यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जनरल सॉल्यूशन, देन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन y equal to a sin x and y equal to b cos x, and their linear combination y equal to a sin x plus bx is also जनरल सॉल्यूशन। ये भी इसका जनरल सॉल्यूशन है, ये भी है, ये भी है। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन का खेल हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ में आपको इंटीग्रेशन का कांस्टेंट तो लेना ही पड़ेगा। तो ये y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसके सॉल्यूशन आपको समझ आते हैं कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा, इधर प्लस का साइन एक्स 0 बन जाएगा, ये माइनस का कॉस एक्स आएगा, प्लस का कॉस एक्स 0 बन जाएगा। पर ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, और ये होमोजीनियस के लीनियरली इंडिपेंडेंट है, cos x और sin x अपन ने पहले देखे थे। आगे अपन इसको रोंस्कियन के मेथड से भी चेक कर लेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे हैं। तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन, ये तो बात होगी कि सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन। अब अपन बात करते हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि आपको फॉर्मुलेशन कैसे करना है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाएंगे कैसे, कोई इक्वेशन दे रखी होगी तो आपको बनाना कैसे। सपोज दैट आपके पास, वैसे ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के, बट एक जनरल आइडिया आपको हो कि इफ एफ एक्स वाई ए इक्वल टू 0 वेर ए इज आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। देखो अब अपन ने पीछे जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोला था ना, इसको अपन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट बोलेंगे। क्या होगा कि कोई आपको इक्वेशन दे रखी है जिसमें क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक कांस्टेंट आ रहा है। तो अपन क्या करा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, और अपन को एक नई इक्वेशन मिल गई जिसमें एफ एक्स वाई, देखो यहाँ पे स्मॉल एफ था और अब ये फंक्शन चेंज होकर नया बन गया, यानी कि एक्स वाई ए में एक रिलेशन दे रखा था, अब अपने एक्स का इसके विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर दिया, तो अपने को एक नया सोल्यूशन मिल गया एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अब अपना काम रहेगा इन दोनों इक्वेशन से इस ए को भगाना, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट ए बाई 1 ऑन 2 वी गेट 5xy dy by dx इक्वल टू 0 विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखो फर्स्ट ऑर्डर कैसे बना, dy by dx का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई फर्स्ट ऑर्डर की। तो अगर आपके पास एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी, अगर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन सॉल्यूशन कंटेन एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट।
अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर n है तो उसके सॉल्यूशन में n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। तो ये तो कैसा होगा, फॉर्मुलेशन, यानी कि जो भी इक्वेशन दे रखी होती है उसका आप डेरिवेटिव कीजिए, नया रिलेशन आएगा, इन दोनों की मदद से जो कांस्टेंट है उसको गायब कर दीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। एग्जांपल से मैं आपको बता दूँ कैसे बनती है। जैसे सपोज दैट एक ये दे रखा हो कि एफ एक्स वाई ए बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, एक F2 निकालेंगे जिसमें एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए एंड बी इक्वल टू जीरो। देखो इसमें आगे ना दो डेरिवेटिव, अगर दो कांस्टेंट है तो दो बार डेरिवेटिव करेंगे। जब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ऑर्डर कितना बन गया, दो बन गया, तो फाइव एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से ए और बी एलिमिनेट कर दिए, तो ये कैसी है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर n हैज n आर्बिट्री कांस्टेंट, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर n है तो उसमें n आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि n आर्बिट्री कांस्टेंट किसी डिफरेंशियल सॉल्यूशन में है तो उसकी डिग्री कितनी बनेगी, और सॉरी उसका ऑर्डर कितना बनेगा, n बनेगा। अब ये फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वो अपन एग्जाम्पल से समझ लेंगे। तो बात इतनी यही है कि सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी होती है आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ, उसका आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए, और जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने टाइम कीजिए, और जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उनको एलिमिनेट कीजिए। अब बात करते हैं जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे आपको पता चल गया कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका सॉल्यूशन, तो ए सॉल्यूशन विच कंटेन्स ए नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे जितना उसका ऑर्डर है। ये तो बात अपन ने बोली है कि अगर n ऑर्डर है तो n आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन विच कंटेन्स ए नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको अपन कंप्लीट इंटीग्रल और प्रिमिटिव भी बोलते हैं। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को आप प्रिमिटिव, कंप्लीट इंटीग्रेशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, सबका मतलब एक ही है, और जितना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने ही क्या आएंगे उसके अंदर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए कि अपन ने कैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल रहे हैं, किसको जनरल सॉल्यूशन बोल रहे हैं, किसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल रहे हैं, और किसको कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो ये सारी बात आपको पता होगी तो आपको सारी चीज़ें एकदम से समझ आ जाएगी कि सॉल्यूशन विच कंटेन्स ए नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अब कंप्लीट, जनरल, इंटीग्रल, प्रिमिटिव हो गया। अब ये जो जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट आता है ना, उसको आप पर्टिकुलर वैल्यू देंगे तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। ए सॉल्यूशन ऑब्टेनेबल फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू टू द कांस्टेंट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सपोज दैट y इक्वल टू ए की पावर टू एक्स प्लस बी की पावर माइनस टू एक्स जनरल सॉल्यूशन है, और मैंने लिखा y इक्वल टू 5 की पावर टू एक्स इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि आपने a की वैल्यू 5 पुट कर दी, b की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो आपको एक सॉल्यूशन मिल गया y इक्वल टू 5 की पावर टू एक्स। ये क्या बन गया, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया। सिंगुलर सॉल्यूशन बोलने का मतलब जो इन दोनों से डिफरेंट, अपने पहले देख लिया, जो ना तो इससे ऑब्टेन हो जाए और ना ही इससे ऑब्टेन हो, दोनों से ही ऑब्टेन नहीं हो और ना ही इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। सिलेबस में नहीं है तो अपन इसका मेथड नहीं पढ़ेंगे कैसे सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, बट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप DUT के PY को देखेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगी कैसे अपन सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी कि जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, n ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में n आर्बिट्री कांस्टेंट, लीनियर, नॉन लीनियर, ऑर्डर, डिग्री, ये क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो आप इसके एग्जांपल देखें ना, इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट मैं डाल दूंगा ऐप पे, एप्लीकेशन पे, तो आपको वहाँ से और आइडिया मिल जाएगा, और ये PPT भी आपको एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगी। अब अपन एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन बाय x इक्वल्स टू a cos nt प्लस अल्फा। यहाँ पे x कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये t कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a एंड अल्फा दोनों कितने हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इतना आपको पता चल गया कि इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आप बोल सकते हो कि इसका ऑर्डर कितना बनेगा, दो बनेगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि ये दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट करें तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसका x के रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं ना, तो अपन dx बाई dt करेंगे, विच इज इक्वल्स टू कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एन टी प्लस एल्फा, ए एज इट इज पड़ा रहेगा और साथ में एन भी आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार और करेंगे क्योंकि दो डेरिवेटिव हो रहे हैं, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस का एन स्क्वायर ए कोस एन टी प्लस एल्फा। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू माइनस का एन स्क्वायर, अब ए कोस एन टी अल्फा, ए कोस एन टी अल्फा को आप क्या बोल सकते हो, x बोल सकते हो। दिस इम्प्लाइज d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर x इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन कौन सा है, इसका सॉल्यूशन ये है,
इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे, इसलिए ऑर्डर 2 आ गया। तो n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसमें n आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे, 2 ऑर्डर आ गए, और 2 बार अपन ने क्या करा, डिफरेंशिएशन करा। तो इतनी बात समझ में आ रही है आपको कि कैसे अपन ने इस सॉल्यूशन से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। इसका सॉल्यूशन करने का तरीका अपन 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे। अब जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल ऑफ रेडियस है। अब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सारे सर्कल जिनका रेडियस है उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। उसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप से लिखी जाएगी ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर सर्किल विथ रेडियस ए एंड सेंटर एच कोमा के। किसी डिफरेंशियल जो सर्किल है, सारे सर्किल इनका रेडियस तो ए है और इनका सेंटर क्या है, एच कोमा के है। एच कोमा के उनका क्या है, सेंटर है। ठीक है, अब इसका इक्वेशन लिख दिया। अब आपको पता है कि यहाँ पे एच और के दो क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। इन एच और के को आपको क्या करना है, भगाना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन लिखते हैं डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स माइनस एच प्लस 2 इंटू वाई माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिलती है एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इसको अपन 1 बोल देते हैं। अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका बन जाएगा 1 प्लस, और वाई माइनस के को तो एज इट इज रख लेता हूँ मैं, इसका कर देता हूँ तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को कॉन्स्टेंट रखेंगे, इसका करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से एच और के को अपन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। इक्वेशन 3 आ गई। 3 इक्वेशन है 1 2 3 से एच और के को गायब करना है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस एच की वैल्यू लिख सकते हो, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं इससे से वाई माइनस के की वैल्यू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इक्वेशन 3 से अपन लिख सकते हैं वाई माइनस के इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये वाई माइनस के की वैल्यू आ गई। और अपन इक्वेशन ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ से एक्स माइनस एच को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वाई माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई माइनस के की वैल्यू अपने पास ये रही, इसको आप माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने से बोल सकते हैं कि जो अपना एक्स माइनस एच है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का बन जाएगा ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स से। तो अपने पास वाई माइनस के की वैल्यू आ गई, एक्स माइनस एच की वैल्यू आ गई। दोनों को इसके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो और अपने पास क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो दोनों को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास जो इक्वेशन निकल के आती है वो ऐसे निकल के आएगी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3 विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये देख सकते हो आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर 2 है। और डिग्री पूछूँ मैं, डिग्री कितनी है, तो डिग्री भी इसकी कितनी है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 2 2, तो डिग्री भी 2 ऑर्डर भी 2। और अपन को ऑर्डर 2 कैसे पता चल जाएगा, आप पहले भी बोल सकते हो, वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा बोल सकते हैं कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्किल ऑफ रेडियस है। तो आपको पता है कि ये सर्किल है जो रेडियस ए वाला है, इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, तो आप डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हो इसका ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। सोल्व कैसे करेंगे, वो अपन इसको ऐसे सोल्व करेंगे। इसके पहले वाले में सिर्फ 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे, सिंपल डेरिवेटिव था, ऐसा काम बन गया। तो इस प्रकार से आप आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके क्या निकाल सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हो जब आपको सॉल्यूशन गिवन होगा। अब आगे अपन क्या करेंगे, यहाँ तक तो बेसिक टर्मिनोलॉजी ये थी कि सॉल्यूशन, फॉर्मुलेशन, लीनियर, नॉन लीनियर, पीडी वीडी सब देख लिया। अब किसी डिफरेंशियल को सोल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन का क्या मतलब है, कंप्लीट सॉल्यूशन, इंटीग्रल, प्रिमिटिव क्या होता है। जैसे सपोज दैट आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है, उसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू y बाई एक्स है, इक्वेशन फर्स्ट है। अब अपन क्या करेंगे, आगे जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो अपन फर्स्ट ऑर्डर को अलग से सोल्व करेंगे, सेकंड ऑर्डर को अलग से सोल्व करेंगे, होमोजेनियस को अलग से सोल्व करेंगे, बर्नौली को अलग से करेंगे, एग्जैक्ट को अलग अलग से करेंगे। तो जिस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको उसी के मेथड से सोल्व करेंगे। और जितने टाइप की डिफरेंशियल होगी उतने टाइप के मेथड है। कुछ मेथड सब में कॉमन रहेंगे, कुछ मेथड अलग अलग रहेंगे। तो पहले तो ये रहेगा ना कि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसी, फिर सॉल्यूशन करेंगे। जैसे ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आपको पता है कि भैया आप इसको कैसे लिख दो,
डी वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। आपने एक्स की वेरिएबल एक साथ कर ली है, वाई के एक साथ कर ली, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको पता है इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि log y विच इज इक्वल्स टू log x और प्लस इंटीग्रेशन आएगा, सो आप उसको log c बोल सकते हो। एंटी लॉग लगे तो आपको पता चल गया y इक्वल टू सी एक्स आ जाएगा। तो y इक्वल टू सी एक्स क्या है? जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन एक का y इक्वल टू सी एक्स जनरल सॉल्यूशन है। इस जनरल सॉल्यूशन को अपन क्या बोल सकते हैं? ये है क्या एक्चुअली? अपन ऐसा बोल सकते हैं ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास होने वाली डिफरेंस स्ट्रेट लाइन है। ये सारे क्या है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है, हर सब कुछ इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू 2x है, y इक्वल टू 3x है, y इक्वल टू 5x है। ये सब के सब क्या है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है। c की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो? 1 2 3 4 5 7, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। तो y इक्वल टू सी एक्स इज जनरल सॉल्यूशन एंड दीज आर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को अपन क्या बोल सकते हैं? द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन कर्व। ये सारे कैसे हैं? सॉल्यूशन कर्व है, इनको अपन सॉल्यूशन कर्व बोलते हैं। और अपन ऐसे बोल सकते हैं कि फैमिली ऑफ कर्व क्या है? अगर आप y इक्वल टू सी एक्स को क्या बोल सकते हो? फैमिली ऑफ कर्व, यानी कि c की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपको अलग अलग कर्व मिलता जाएगा, फैमिली ऑफ कर्व। और मोर प्रिसाइजली आप क्या बोल सकते हो? ये फैमिली कैसे कर्व की फैमिली है? ये स्ट्रेट लाइन की फैमिली है, स्ट्रेट लाइन। तो ये थोड़ा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं वो इस टाइप से। अभी तो सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसको इस मेथड से सोल्व कर लिया। जैसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको उसी के मेथड से सोल्व कर लेंगे। वो तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो आपको ऑर्डर का पता चल गया। अब अपने जो सिलेबस का मेंशन टॉपिक है वो पढ़ेंगे। और ये थोड़ा फैमिली ऑफ कर्व, स्ट्रेट लाइन है, ये सब इसका क्या है? सॉल्यूशन। तो आपको पता लगा होगा। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। और ये पीपीटी और इसके असाइनमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन है जो अपना एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स, वहाँ पे मिल जाएंगे। और मैंने बोला कि और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप DUET के पेपर जरूर सोल्व करें, क्योंकि वहाँ पे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं CUET के कंपेयर में। तो वो पुराने पेपर सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले CUET के पेपर तो आपको सोल्व करने ही करने हैं, उसके बाद आपको DUET की ओर जाना है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।